हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एंड क्विक क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी 26 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर देने वाले तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं का वार्षिक पेपर बताने वाला हूँ 2025 का। तो जितने भी विद्यार्थी 26 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर देने वाले हैं तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको अंग्रेजी का पूरा पेपर सोल्यूशन करके बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो आपका जो अंग्रेजी का पेपर होगा उसमें आपसे कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 19 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। समय की बात करें तो 3 घंटे 15 मिनट आपको इस पेपर में समय मिलेगा। पूर्णांक की बात करें तो 100 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा 2025 का आपका ये पेपर होने वाला है। अंग्रेजी का आपका ये पेपर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड भी है। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें सबसे पहले आपसे जो पूछा जाएगा उसमें आपसे सेक्शन ए पूछा जाएगा और सेक्शन ए दोस्तों आपसे रीडिंग का पूछा जाएगा। तो रीडिंग में आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। यानी कि इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों। इन क्वेश्चनों को आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, एक पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों। इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इसमें से छांट छांट कर लिखना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए आपका कि इट इज़ ऑलवेज, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिफिकल्ट टू लिसन फॉर लॉन्ग टू एनी पर्सन, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए स्पीकर थिंग्स डेट द अदर वन इज डिलीटेड टू हियर हिम बट द रियलिटी, तो सेकंड वाले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इज एंग्री एंड एग्जिटेड, तो इसका ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आपको लाइक जरूर करना है और दोस्तों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी इस पेपर का सोल्यूशन कर सके। अब बात करते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की। तो देखिए वॉट इज नॉट इजी इन कंपनी, तो तीसरे वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। टू स्पीक फ्रेंकली, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए वन शुड ओनली टेक, तो इस वाले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेयर शेयर ऑफ द कन्वर्सेशन, तो इसको ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचों क्वेश्चन देखिए व्हेन वी आर विद आवर फ्रेंड्स वी शुड, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव हिम हाफ टाइम टू स्पीक, तो इसको ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके छठे क्वेश्चन की। व्हाट डू पीपल डू अबाउट आवर रिमार्क, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब सातों क्वेश्चन देखिए आपका कि ड्यूरिंग आवर कन्वर्सेशन वी स्टॉप फॉर सम टाइम, तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेवंथ वाले का आपका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गिव हिम टाइम टू स्पीक, तो इसका ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों आपके आठवें क्वेश्चन की। तो आठवें क्वेश्चन देखिए व्हेन आवर फ्रेंड डज नॉट टॉक इट मीन्स, तो इस वाले का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ही डज नॉट वॉन्ट अस टू टॉक इधर। उसके बाद नाइन्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ वेरी टायर्ड फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो आपको वेरी टायर्ड का दोस्तों सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो इसका आपका ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके 10वें की। देखिए 10वें देखिए कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ इनक्रेडिबल फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शन, तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबली, तो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। सेकंड क्वेश्चन भी दोस्तों आपका 10 नंबर का पूछा जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, इन क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। जैसा पहला क्वेश्चन देखिए कि हु वॉज द प्रिंस ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर का राजा कौन था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सूर्य सिंह। तो कौन था दोस्तों, सूर्य सिंह, तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा सूर्य सिंह। तो इस प्रकार आपको इन सारे प्रश्नों के आंसर इस पैसेज में से छांट छांट कर लिखना है। अब हम बात करते हैं आपके 9वें क्वेश्चन की। फाइंड अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, तो दोस्तों सैडली का आपका क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड,
तो आपका सैडली का क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ग्लैडली। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सैडली का हो जाएगा आपका ग्लैडली। उसके बाद ऑलवेज का क्या हो जाएगा दोस्तों, नेवर। क्या हो जाएगा, ऑलवेज का आपका हो जाएगा नेवर। अब बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन ए सोवरजाइन सन्स। तो इसका आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंस। क्या हो जाएगा आपका प्रिंस। हैप्पली का क्या हो जाएगा आपका ग्लैडली। क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्लैडली। अब बात करते हैं आपके दोस्तों सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी का देखिए दोस्तों, सेक्शन बी आपका राइटिंग का पूछा जाता है। किसका पूछा जाता है दोस्तों, राइटिंग का। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए, सपोज यू आर कोमल करण स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम्बोबावास, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि एक लेटर लिखना है प्रिंसिपल को। किसके ऊपर लिखना है दोस्तों, या आपको लिखना है कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लास रूम के ऊपर आपको एक प्रिंसिपल को लेटर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है आपका दोस्तों ये। उसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके और में आपसे पूछा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो लेटर है आपका दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का। तो इसके और में पूछा गया कि यू आर नेथल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th बी कंपोज एन ईमेल टू बी सेंट to your principal telling the need for a bicycle stand in the school campus। तो आप ईमेल भी कर सकते हो, आप लेटर राइटिंग भी कर सकते हो। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यू आर रोहन, tomorrow a speech competition is going to be held in your school, prepare a speech with the help of given outline on the topic knowledge is power। in about 80-100 वर्ड में दोस्तों आपको क्या करना है, एक स्पीच लिखना है। स्पीच कंपटीशन में लिखना है नॉलेज इज पावर के ऊपर आपको एक स्पीच लिखना है। और इसके और में आपसे पूछा गया है कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन ऑन अर्बन लाइफ वेरियस रूरल राइट ए डिबेट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स इन द फेवर ऑफ द मोशन यू मैं टेक हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइन। ये भी आपका दोस्तों 6 नंबर का पूछा जाता है। आपको दोस्तों एक डिबेट कंपटीशन के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, 80 से 100 वर्ड में आप लिख सकते हो। अब 5वां क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट हु हैज़ बीन अनवेल फॉर सम टाइम गोज टू हिज डॉक्टर राइट एन इमेजिनरी डायलॉग इन 80-100 वर्ड। ये आपको डायलॉग लिखना है दोस्तों, विच मे टेक प्लेस बिटवीन द पेशेंट एंड द डॉक्टर। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द फॉलोइंग हिंट्स, द अलाइनमेंट ए हाई फीवर ए सर्वाई हेड एक सिवरिंग ब्लड रिपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का पूछा जाता है। और इसके और में आपसे पूछा गया है दोस्तों, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 80-100 वर्ड्स यूजिंग द आउटलाइन गिवन बिलो, असाइन ए सुटेबल टाइटल एंड मोरल टू इट। तो दोस्तों आपको स्टोरी दी गई है, आप स्टोरी कर सकते हो। ए हंग्री फॉक्स की आपकी स्टोरी है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सेक्शन सी की। तो सेक्शन सी आपका ग्रामर का पूछा जाता है दोस्तों। इसमें 6ठा क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये आपका पहला 4 नंबर का पूछा जाता है, 6ठा क्वेश्चन। तो अब ग्रामर की बात करते हैं तो दोस्तों ग्रामर में आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कहता है, यानी सी टेक एक्सरसाइज डेली। आपका दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम है डेली, और प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपका होता है SER-ES। तो इसमें आ जाएगा आपका सी टेक्स। सी क्या है आपका सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ क्या आती है, सिंगुलर वर्ब आती है। सेकंड आपका द सन सेट इन द वेस्ट। ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूनिवर्सल ट्रुथ वाक्य, तो इसमें आ जाएगा द सन सेट्स। क्या आ जाएगा आपका, द सन सेट्स इन द वेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन अराइव जयपुर नेक्स्ट वीक। तो इसमें आएगा आपका विल अराइव। क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, विल अराइव। अब बात करते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की, इंडिया लॉन्च हर 1 मोर सैटेलाइट। तो इसमें आ जाए आपका दोस्तों लॉन्चेज। क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, लॉन्चेज। प्रेजेंट सिंपल टेंस का आपका ये वाक्य है। अब बात करते हैं आपके 7th क्वेश्चन की, फिल इन द ब्लैंक्स विद द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ आपका रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों 2 नंबर का पूछा जाता है। तो पहला देखिए, आई सा द मैन, ये आपको दिया गया है ब्रैकेट में मेड दिस टेबल। तो इसमें आएगा आपका हु। पहले वाले में क्या आएगा दोस्तों आपका हु, यानी कि आई सा द मैन हु मेड दिस टेबल। सेकेंड वाले देखिए, माई ब्रोदर डैश विल बी 40 नेक्स्ट मंथ इज ए क्लर्क। तो इसमें भी आपका क्या आएगा दोस्तों, हु आएगा। अब बात करते हैं आपका दोस्तों 8वें क्वेश्चन की, चूज द करेक्ट। यहाँ पर 3 नंबर का पूछा जाता है, आर्टिकल है दोस्तों आपका ये। 8 में का क्वेश्चन का पहले देखिए, द लॉस्ट चाइल्ड रैन टू एंड फ्रो फॉर वाइल
तो इसमें आएगा आपका दोस्तों 8वें के पहले में क्या आएगा आपका आर्टिकल ए आएगा। क्या आएगा आर्टिकल ए। सेकंड वाला देखिए ही स्क्रिकेट एट डैश वॉइस, तो इसमें आएगा आपका दोस्तों सेकंड वाले में क्या आएगा आपका द आएगा। क्या आएगा द वॉइस। उसके बाद तीसरा देखिए द ग्रैंड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन डैश लिटिल क्लोज सेट, तो इस थर्ड वाले में आपका क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा आपका आर्टिकल ए। अब 9th क्वेश्चन देखिए आपका क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ओप्रिएट प्रीपोजिशन गिव इन द ब्रैकेट। यहाँ पर 3 नंबर के प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं। तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो इसमें क्या आएगा, ही जंप इनटू द रिवर। प्लीज पे अटेंशन डैश स्टडीज योर, तो इस वाले में आपका क्या आएगा दोस्तों, सेकंड वाले में आपका क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा। क्या आएगा आपका 2। थर्ड वाला देखिए आई एम आल्सो ए कैंडिडेट, इसमें आएगा दोस्तों आपका 4। क्या आएगा फॉर द टेस्ट, तो इसमें आएगा आपका 4। अब बात करते हैं आपके सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी यहाँ पर टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। इसमें 10 क्वेश्चन है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर, यहाँ पर 8 नंबर का पूछा जाता है। तो इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पर बुक से पूछा हुआ पैसेज है, तो यहाँ पर इस प्रकार एक पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पैसेज में से छांट कर लिखना है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको इस पैसेज में छांट कर लिखना है। मैं केवल आपको अपोजिट वर्ड बता रहा हूँ। 8 क्वेश्चन देखिए फाइंड द अपोजिट वर्ड फ्रॉम द पैसेज। तो सॉफ्ट का क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लाउड। क्या हो जाएगा आपका लाउड। और पुल का हो जाएगा आपका पुश। क्या हो जाएगा पुश। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कहता है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स ईच 3 शॉर्ट आंसर आउट ऑफ 4। यानी कि दोस्तों 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4th क्वेश्चन में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है, आपको 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन दोस्त, ये 4 क्वेश्चन दिए गए। 4 क्वेश्चनों में से कोई भी आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जो भी आपको आते हो। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अराउंड 80 वर्ड 1 लॉग आंसर आउट ऑफ 2। यह आपका दोस्तों 5 नंबर का पूछा गया है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन करना होगा। 13वां क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 40 वर्ड्स 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन। यह आपका दोस्तों 3 नंबर का पूछा जाता है। इनमें से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। अब बात करते हैं आपके 14वें क्वेश्चन की। 14वां क्वेश्चन देखिए कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन डेट। ये आपको दोस्तों एक स्टेंजा दिया गया है यहाँ पर बुक से। तो 2 स्टेंजा दिए गए, तो दोनों में से आपको कोई भी एक स्टेंजा करना है। अब बात करते हैं यहाँ पे 15वें क्वेश्चन की। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20-30 वर्ड में आपको इनका आंसर देने हैं। 3 क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। अब बात करते हैं आपके 16 क्वेश्चन की। आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। यहाँ आपके 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है। अब 17 क्वेश्चन की बात करें तो आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट इन 80 वर्ड्स में आपको देना है। 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, दोनों में से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है, जो भी आपको आता हो। अब बात करते हैं आपके 18वें क्वेश्चन की। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। तो 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तीनों में से कोई भी आपको 2 क्वेश्चन करने, जो भी आपको आते हो। अब इस पेपर का आपका लास्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहले देखिए व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट। इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। सेकंड वाला देखिए आपका क्या कहता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द बेगर। तो सेकंड वाले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए हु डज द वाइंड मेक डैम ऑफ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द वीक। क्या हो जाएगा द वीक। उसके बाद नेक्स्ट देखिए व्हाट वाज द ट्रबल टू द प्ले राइट। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री। तो इसका ऑप्शन भी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।